हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने 10th मैथ की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा था और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कि पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको सोल्व करना है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है एफ की वैल्यू, हमें निकालनी है जो लुप्त बारंबारता है, मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं है। आप ये भी देख रहे हो 19 से 21 जो है एफ जो हमें गिवन है कि 19 से 21 जो हमारा क्लास इंटरवल है, जो फ्रीक्वेंसी एफ है, ये एफ हमें निकालना है। लेकिन इस ऐप को मत देखें, सबसे पहले ये देखें आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है माध्य जेब खर्च 18 रुपये, मतलब इसका मतलब है कि माध्य की वैल्यू 18 है। माध्य कितना गिवन है 18, तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो इसका ट्रीटमेंट करेंगे ना, माध्य की तरह करेंगे। यानी क्वेश्चन में जैसे माध्य निकालते थे सेम एज इट इज चलना है, तो माध्य के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब कैसे माध्य निकाला जाता है तो आप लोगों को पता ही है। मैं इसमें पगविचलन विधि का यूज करूंगा। और पगविचलन विधि में जब माध्य निकालते हैं, देखो ध्यान से सीखना, जब माध्य निकालते हैं तो माध्य का एक फार्मूला आपको आना चाहिए, ए प्लस में समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई और इंटू में एच। हालांकि इसको डायरेक्ट मेथड से भी किया जा सकता है, प्रत्यक्ष विधि से भी, लेकिन उससे अच्छा यही पड़ेगा आप लोग का जो मैं बता रहा हूँ, पगविचलन विधि। देखिए पगविचलन विधि में हमें चाहिए एफ आई और यू आई, यानी एफ आई और यू आई नहीं ले आओ, ए भी ले आओ और एच भी ले आओ और इस समेशन एफ आई भी ले आओ। ये क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल तो आप लोगों ने क्लास के अंदर भी ये चीज़ें सीख रखी है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हो, देखे सबसे पहले तो हमें क्लास इंटरवल गिवन है 11 से 13, तो एक बना ले क्लास इंटरवल, बना ले सी आई लिख दो इसको, चाहे इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी मीडियम, क्लास इंटरवल लिख देते हैं। उसके बाद आपको पता है मिड पॉइंट की एक्स आई की जरूरत पड़ती है, हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक्स आई की। और उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी एफ आई की, किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ आई के। उसके बाद देखेंगे, पहले इस कॉलम को पूरा करते हैं। अब देखें क्लास इंटरवल है 11 से 13, 13 से 15, 11 से 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, और देख लेते हैं भाई कहाँ तक था, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, 21 से 23 और 23 से 25। चलो यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट। अब मिड पॉइंट निकालो, 11 और 13 के बीच में क्या आता है 12, 11 और 13 के बीच में क्या आता है 12, मिड पॉइंट 11 और 13 के बीच में 12 नहीं पता लग रहा तो दोनों को जोड़ करके 11 और 13 को, 11 और 13 कितना हो जाएगा 11 और 13, तो ये हो जाएगा आपका 24, और 24 का आधा करो 12, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो 13 और 15 के बीच में आपको पता ही है क्या आएगा 14, 14, 15 और 17 के बीच में सर 16, इनके बीच में 18, इसके बीच में 20, इसके बीच में 22, इसके बीच में 24। ये समझ आ रहा है आप लोगों को। नहीं तो आप जोड़ लो ना 23 और 25, 23 और 25 को करोगे 23 दूनी 46, 46 और 2 48, 48 का आधा करो 24। देखिए मिड पॉइंट निकालने का, मध्य बिंदु निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाय 2, यानी निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2 भी कर सकते हैं। अभी तो आपको दिख रहा है 11 और 13 के बीच 12 है, हमने निकाल लिया। अब फ्रीक्वेंसी भी देखो हमें क्या गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, 7, 6, ये 7 थी, ये 6 है, ये 9 है, ये 13 है, ये एफ है, ये गिवन है भाई, ये 7 है भाई, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ये 7 है। एफ और एफ के बाद क्या है 5 और 4, 5 और 4, हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 5 और 4। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यू आई कॉलम, क्या चाहिए यू आई। यू आई कैसे निकलता है सभी बच्चे जानते हैं, यू आई का फार्मूला भी होता है वैसे तो एक्स आई माइनस ए और बटे में एच, बटे में एच, हमारा ये भी होता है यू आई निकालने का फार्मूला। तो अब क्या काम करेंगे, यू आई कैसे निकलता है, देखो इसमें इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में एक जोड़ो 8, 8 का आधा करो 4, यानी जो चौथे स्थान पर बैठा है वो ए की वैल्यू होगी। पहली तो बात ये सीख लो ए कैसे निकलता है, समझ आया, ए कैसे निकला भाई। आप लोग इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है एक्स आई के टोटल स्टेप 7 है, तो 7 में एक जोड़ो 8, 8 का आधा करो 4, यानी जो चौथे स्थान पर बैठा है ये हमारा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ए। अब जब यू आई निकालते हैं ऐसे बच्चे जानते हैं, इसके सामने 0 आएगा, जो हमारा ए होता है, ऊपर माइनस आएंगे और नीचे प्लस में आएंगी, ऊपर माइनस में वैल्यू आएंगी और नीचे लगातार प्लस में वैल्यू आएगी। आगे निकालना कैसे करते हैं, इसके सामने जिसके जो हमारा ए होता है,
ए के सामने वाला स्टेप में यू आई जो होगा 0 आएगा। ये 0 कैसे आएगा सर, ये भी मैं बता दूंगा। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ना, एक्स आई माइनस ए बटे एच जो हमारा फार्मूला है 0 आएगा। ठीक है, फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ देख ले 0 और 0 के ऊपर माइनस लिख दे, नीचे प्लस लिख दे। अब क्या काम करें, हमें फार्मूले को अकॉर्डिंग चाहिए एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई हमें वैल्यू चाहिए। तो गुणा करो, 7 या 21, 6 दूनी 12 और 9 एकम 9, और भाई 13 की 0 से करूँगा 0, एफ की 1 से करूँगा एफ, और 5 दूनी 10 और 4 तिये 12, 4 तिये 12। समझ आ गई आप बातें। अब आपको पता ही है, ये आपको एक कॉलम चाहिए समेसन एफ आई समेसन एफ आई, जो कि यहाँ से निकल जाएगा आपका कॉलम, इनको प्लस करने से समेसन एफ आई, इन सारे कॉलमों को जोड़ने से। एक चाहिए एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई, ये कॉलम आपका यहाँ से निकल जाएगा भाई, ये कॉलम यहाँ से इन सभी को जोड़ने से निकल जाएगा। तो इनको जोड़ना है बेसिकली, जोड़ लो। देखिए सर कैसे जोड़ सकते हैं, देखो एक काम कर लो ना, माइनस के देख लो कितने हो गए, माइनस के हो गए 21 और 9, 21 और 9 30, 30 और 12 42, माइनस के हो गए 42, माइनस के कितने हो गए 42, और प्लस के देखो कितने होंगे, ये करके दिखा दूंगा मैं। प्लस के होंगे 12 और 10 22, प्लस के हो गए 22, तो कितना बचा, ये घटाओगे तो सर -20, कितना बचा -20, और प्लस में एफ भी था भाई, ध्यान से देख लो, ये एफ भी था प्लस में एफ, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना इनको, तो प्लस में एफ। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, जो आपने कॉलम निकालना था समेसन एफ आई और यू आई, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो -20 प्लस एफ। ये समझ आ गई। अब हमें समेसन एफ आई की भी वैल्यू चाहिए, समेसन एफ आई को भी ऐड करो फिर इसी प्रकार। ये रहा समेसन एफ आई, समेसन का मतलब ऐड करोगे, ये 4 था भाई, कितना था ये, एफ आई की फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये 4 वैल्यू थी, तो हमें ऐड करना है। तो कर लो, 7 और 6 13 और 9 22, 22 और 22 में 3 जोड़ोगे तो कितना, 25 और 10 35, 35 और 5 40 और 4 44, 44 और ये रहा एफ, तो 44 प्लस एफ, ये आपकी वैल्यू आ गई, 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। इतनी बात समझ आ रही है। अब और ए भी आपके पास आ चुका था, ए भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोगों ने लिखा था सर ए की वैल्यू 18 है, ए की वैल्यू कितनी थी, सारे 18 है, तो सारी चीज़ें डिटेल लिख लो एक बार, ए की वैल्यू 18 है। और अब आपको फार्मूले में और क्या चाहिए था, फार्मूले में आओ, फार्मूले में ए चाहिए था, मिल गया सर, एच चाहिए अंतर, क्या चाहिए एच, एच अंतर, अंतर यहाँ से देख लो, क्लास इंटर 11 में से 13 में से 11 गया 12, 25 में 23 गया 12, अंतर है आपका, अरे सॉरी 12 नहीं, एच की वैल्यू 2 है भाई, अंतर 2 है, 12 गलती से मैंने बोल दिया सर, कैसे दोबारा बता दो। ये देखो ना, 13 में से 11 गया 2, 15 में से 13 गया 2, 25 में से 23 गया 2, अंतर कितना है 2। तो अब देखो सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी है, सिर्फ फार्मूले में आपको पुट करने की देरी है, फार्मूले में पुट कर दो। यानी माध्य का फार्मूला क्या था, आप लोग जानते हो, माध्य का फार्मूला क्या था, ए प्लस में समेसन एफ आई यू आई अपोन में समेसन एफ आई और इंटू में एच, ये फार्मूला था। तो माध्य हमें गिवन भी था क्वेश्चन में, अगर देखोगे तो माध्य 18 रुपये गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है 18 रुपये। तो माध्य की वैल्यू डाल दो, माध्य तो आ गया सर 18, इसको अच्छे से कर लेना, माध्य 18 आ गया, ए कितना है सर 18, प्लस में समेसन एफ आई यू आई कितना है, ये रहा -20 प्लस एफ, -20 प्लस एफ अपोन में ये 44 प्लस एफ, 44 प्लस में एफ। हालांकि आगे करेंगे, चलो स्टेप को, माध्य के नीचे ये भाई इसको रहने दो, स्टेप को इसको यहाँ रहने देते हैं क्योंकि स्पेस ही नहीं है, आगे कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं। माध्य की वैल्यू कितनी थी 18, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, माध्य की वैल्यू कितनी थी 18 इज इक्वल टू में ए की वैल्यू कितनी थी 18 प्लस समेसन एफ आई और यू आई, प्लस समेसन एफ आई और यू आई की वैल्यू कितनी है, ये रही -20 प्लस एफ, -20 प्लस एफ सर, -20 प्लस एफ, ठीक है, अपोन में समेसन एफ आई की वैल्यू थी 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, देख भी सकते हो आप 44 प्लस एफ था या नहीं था सर, ये रहा 44 प्लस एफ, और इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 2, एच की वैल्यू कितनी है 2, ये पूरी ब्रैकेट लगेगी, इंटू एच की वैल्यू थी 2। अब बच्चा जानता है 18, और ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा बराबर में, ये प्लस और ये था माइनस, ये प्लस और ये माइनस था, तो फिर इस 2 को अंदर भेज दो, प्लस है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अंदर के जो साइन हो सेम आएंगे, तो 20 20 दूनी 40, और प्लस में 2 की करोगे तो 2 एफ, और अपोन में चल रहा है 44 प्लस एफ, क्या चल रहा है 44 प्लस एफ, तो 18 में 18 गई 0, बराबर आ गया -40 प्लस 2 एफ अपोन में 44 प्लस एफ, 44 प्लस में एफ, इसके बटे 1 लिख कर क्रॉस मल्टीपल कर दो, ऐसे जो करते हैं, निशान लगाना नहीं है पर कर दो। 0 से इसकी करूँगा 44 प्लस एफ से, एफ की तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और 1 से -44 प्लस में 2f आ जाएगा। देख लो 44 था, कुछ और थी वैल्यू 40 थी भाई, ध्यान से देखना एक बार,
4 स्लाइड पे चलो ना, सॉरी -40 + 2f है। जब देखो 0 से इसकी करी तो ये पूरा जुड़ा हो गया, और 1 से करूँगा सेम आएगा, तो -40 + 2f आएगा, -40 + 2f। ये 40 है भाई, ये कितना है 40 है। तो ये माइनस का इधर आकर प्लस, बराबर में पड़ा 2f, तो f की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, f ये 40 और ये गुणा का 2 इधर भाग में आएगा, 2 से वैल्यू काटोगे तो 20 आ गया, ये बराबर f। तो उसने f की वैल्यू पूछी थी कितनी आ जाएगी 20, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ना चलने की 0 20। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद जय भारत।